हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए जो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ वो इंग्लिश कम्युनिकेटिव क्लास 9 की बुक में से चैप्टर नंबर 4 कीपिंग इट फ्रॉम हेरल्ड चैप्टर से हैं। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट द मैनर इन विच मिसिस ब्रैम्बल एड्रेस्ड हर सन एंड व्हाट डिड ही फील अबाउट इट। अब क्या चीज़ ऐसी है जो मिसिस ब्रैम्बल जिस तरीके से अपने बेटे को बुलाती हैं और वो थोड़ा सा अच्छा नहीं इसको लगता, तो ऑफ कोर्स हम कहेंगे वाइल एड्रेसिंग हर सन मिसिस ब्रैम्बल क्या करती हैं, वो अपने बेटे को बोलती हैं या उनको एड्रेस करती हैं इन द थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल हैरल्ड जब कहता है अपनी मदर को विल यू हियर मी, यानी वो ये कहना चाहता है कि मदर आप मुझसे कुछ सुनेंगी, क्वेश्चन वगैरह सुनेंगी लाइक, तो उसकी मदर बोलती हैं कि येस मदर विल हियर यू प्रेशियस। और ये समथिंग जो है स्ट्रेंज है उनके बारे में, और हैरल्ड को बड़ा इरिटेट्स यानी गुस्सा सा आता है अबाउट दिस मैनर ऑफ हिज मदर एड्रेसिंग हिम एंड ही डिड नॉट वांट टू बी टॉक टू एज इफ, वो कहता है कि देखो मैं नहीं चाहता कि आप मुझे एक छोटे बेबी की तरह, एक बच्चे की तरह ट्रीट करें, क्योंकि उसको लगता है कि मैं 10 साल का हूँ और मैं बड़ा हो चुका हूँ। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 के लिए। वाई वॉज इट नेसेसरी टू कीप हिज फादर्स प्रोफेशन ए सीक्रेट फ्रॉम हैरल्ड। ऐसा क्या रीजन है कि फादर का प्रोफेशन जो है बच्चे से सीक्रेट रखना बहुत जरूरी था। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस। तो बोथ द फादर एंड द मदर वो बड़े ही अपने बच्चे को लाइक करते हैं, उनको लगता था कि एक चाइल्ड प्रोडिजी है, बहुत इंटेलिजेंट है, एंड दे वर सर्टन, उनको इस बात का भी श्योरिटी थी कि दैट उनका जो बेटा है वुड फील वेरी ह्यूमिलेटेड अगर उसके पता लगा कि उसका फादर जो एक प्रोफेशनल बॉक्सर है। सो दे थॉट इट नेसेसरी टू कीप, इसलिए उनको लगता था कि बिल के प्रोफेशन को उससे सीक्रेट रखा जाना चाहिए, यानी हैरल्ड को उसके फादर के प्रोफेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 के लिए। क्वेश्चन 3 क्या कहते हैं। When Mr. Bramble came to know that he was to become a father, what were some of the names he decided upon and why। अब देखिए क्या क्या नेम अपने बच्चे के बारे में सोचिए जब उनको पता लगा कि मैं फादर बनने वाला हूँ। तो देखिए he wanted to name his child after the name of some great professional performer, और उन्होंने डिसाइड किया if it was a boy, कहते हैं अगर देखो ये बच्चा लड़का हुआ तो उसका नाम होगा मिस्टर जॉन एल सुनिवन हु वॉज ए ग्रेट प्रोफेशनल बॉक्सर इन द रिंग, यानी बच्चे का नाम इनके नाम पे होगा जॉन एल सुलीवन के नाम की, जो कि एक प्रोफेशनल बॉक्सर थे रिंग में। और अगर ये लड़की हो जाती है किसी भी तरह, चलो भगवान ने जो देना है वो तो बात की बात है, तो उसका नाम क्या होगा मिस मैरी लॉयड के ऊपर, जो कि एक ग्रेट म्यूजिकल हॉल आर्टिस्ट हैं, उनके नाम के ऊपर उसका नाम रख दिया जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 4 के लिए। क्वेश्चन 4 क्या कहते हैं। डिस्क्राइब मिस्टर ब्रैम्बल एज ही हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन द स्टोरी। उनको आप जैसे कहानी में दिखाया गया तो उनको डिस्क्राइब कीजिए। तो मिस्टर ब्रैम्बल जो है एक प्रोफेशनल बॉक्सर हैं और उनको यंग पॉकी के नाम से जाना जाता है, लेकिन अपनी प्राइवेट लाइफ में देखें तो बड़े जेंटल और हम्बल हैं, बहुत ही जेंटल हैं और पोलाइटली बात करते हैं सबके साथ, और अपने बेटे को बहुत मतलब पसंद करते हैं हैरल्ड को, जो कि एक चाइल्ड प्रोडिजी है। प्रोडिजी एक्चुअल में क्या होता है, वंडर बॉय, बहुत इंटेलिजेंट है वो। एंड वो सोचते हैं कि उनका बेटा जो है उसको बड़ी ह्यूमिलिएशन फील होगी जब उसको पता लगेगा कि उसके फादर जो है एक प्रोफेशनल फाइटर हैं। तो इसलिए वो कहते हैं भी मैं तो इसको अपना प्रोफेशन कभी बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है और मैं एक दूसरी दुनिया में काम करता हूँ लाइक। क्वेश्चन 5 क्या है। Why was Mrs. Bramble upset क्यों है when she came to hear that Bill had decided not to fight। जब उनको पता लगता है कि बिल ने ये डिसाइड कर लिया कि वो फाइट नहीं करेगा तो अपसेट क्यों होती है। She was certain that her husband would win the fight and would get 500 pounds। उनको ये था कि ये तो 500 पाउंड जीतेंगे, even if he lost it, तो उनको तब भी 120 पाउंड्स मिलने थे और ये पैसा वो यूज़ कर सकते थे अपनी बेटे की एक बेटर लाइफ के लिए। सो नेचुरली वो तब अपसेट हो जाती है जब बिल ने ये डिसाइड कर लिया कि वो फाइट नहीं करेगा, क्योंकि उनको ये था कि जो पैसा आना था वो पैसा नहीं आएगा। क्वेश्चन 6 है। हु वाज जेरी फिशर एंड व्हाट डिड ही से टू ट्राई एंड कन्विंस बिल टू चेंज हिज माइंड। जेरी फिशर एक्चुअल में कौन है और वो क्या कहते हैं ताकि बिल अपना माइंड चेंज करे। तो जेरी फिशर जो हैं वो बिल के ट्रेनर हैं बॉक्सिंग में, और उन्होंने बिल को बोला कि देखो तुम्हें पैसा अच्छा मिलेगा अगर तुम फाइट जीत जाते हो तो। कहते थिंक ऑफ द पर्स ही सेड, ही ऑल्सो सेड दैट ऑल द बिग मैन वुड कम टू सी हिम। देखो कितनी ज़्यादा तुम्हें पब्लिसिटी मिलने वाली है, जितने भी पेपर्स हैं वहाँ पर सब तुम्हारी तारीफ करेंगे, और वो उसको जो है कन्विंस करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपना माइंड चेंज करे और फाइटिंग करने के लिए हाँ कर दे।
क्वेश्चन 7 है, हाउ डिड हैरोल्ड कम टू नो दैट हिज फादर वॉज ए बॉक्सर, कैसे पता लगता है कि उसके फादर जो है बॉक्सर हैं। एंड ये सबसे बड़ी बात कि जो जेरी फिशर हैं जिन्होंने हैरोल्ड को बता दिया कि उसके फादर प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, बिल हैड ऑलवेज ट्राई टू कीप इट, वो तो कोशिश करते हैं अपने बेटे को ये बात ना बताएं, बट व्हेन बिल डिसाइडेड टू फाइट मर्फी, जेरी फिशर हु वॉज बिल्स ट्रेनर वॉज रेड विद रेज। अब देखो वो कहता है कि जब मैं तो जो मर्फी के साथ फाइट नहीं करूंगा, बिल ने ये डिसाइड कर लिया था, तो उसको बड़ा गुस्सा सा भी आ जाता है। तो उसने सिंपल सी बात है ये सारे की सारा फैक्ट यानी सच्चाई किसको बता दी, हैरोल्ड को। ठीक है भी मैं तुमसे बदला लूंगा और अब तुम्हारे बेटे को ही तुम्हारी सच्चाई बता दूंगा। क्वेश्चन 8 क्या कहते हैं, सो वाई वॉज हैरोल्ड अपसेट दैट हिज फादर हैड नॉट टोल्ड हिम अबाउट हिज ट्रू आइडेंटिटी, गिव 2 रीजंस। अब ऐसा बताना है कि उसने अपने फादर को यानी जो है सिंपल सी बात है कि उसके फादर ने उसको सच्चाई नहीं बताई थी, तो इसलिए वो अपसेट क्यों था, 2 रीजन बताने हैं। इफ हैरोल्ड हैड नोन दैट हिज फादर वाज सच ए ग्रेट प्रोफेशनल फाइटर, तो वो बड़ा जो है प्राउड फील करता अपने फेलो जितने भी साथी हैं स्कूल में। एंड देयर वाज ए बेट ही हैड मेड ओवर यंग पॉकीज फाइट विद मर्फी, एंड ही हैड बेट थी यानी क्या थी, अगर वो जीत जाता है तो 10 राउंड, उसने ये बोला था कि देखो मेरे जो फादर है ना 10 राउंड्स में ये मैच जीत जाएंगे और मर्फी हार जाएगा। बट नाउ जो यंग पॉकी है वो अपना थोड़ा सा जो आइडिया चेंज कर दिया है, यानी उन्होंने जो है डिसाइड करते कि फाइट नहीं करेंगे, तो नेचुरली हैरोल्ड अपसेट हो जाता है कि नहीं नहीं फादर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको फाइट करनी चाहिए। तो इससे ये भी पता लगता है कि वो फादर के बारे में जानता था, बट इवन देन वो तब तक इग्नोर ही करे जा रहा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, डू यू एग्री विद द डिसीजन ऑफ हैरोल्ड्स पेरेंट्स अबाउट हाइडिंग हिम फ्रॉम द फैक्ट, आपको लगता है कि ये जो सच है जो उन्होंने करा वो अच्छी बात है, अपने बच्चे से सारी चीज छिपा के रखी, उसको नहीं बताई, तो आपको क्या लगता है? तो नहीं हमें तो लगता है कि नहीं ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, अशेम्ड होनी शर्म वाली बात नहीं है आपके प्रोफेशन को लेके। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी प्रोफेशन जो होता है वो डिसऑनरेबल नहीं है अगर ये इलीगल नहीं है तो। सो इट इज़ ओनली हाउ वी परस्यू इट, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको किस नज़र से देखते हैं। अगर बिल की बात करें तो एक ऑनेस्ट फाइटर है और उसको इससे छिपाने का कोई रीज़न बनता नहीं था अपने बेटे से। अब हैरोल्ड का देखते हैं क्वेश्चन 10 क्या कहते हैं। क्वेश्चन 10 कहते हैं हैरोल्ड के बारे में बताइए कैसे। तो 10 ईयर ओल्ड सन है मिस्टर एंड मिसिस प्रेम्बल का, इंटेलिजेंट है, ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन एंड क्वाइट सॉर्ट ऑफ बॉय एंड कीन इंटरेस्ट है उसका स्टडीज में। एंड ही हैड ऑल्सो वोन ए कपल ऑफ प्राइजेस उसने जीते हैं स्कूल में। एंड ही वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्कूल क्वायर क्या होता है जो ग्रुप में गाते हैं लाइक। तो ही वॉज एन एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई, अपने पेरेंट्स का लाडला है, बहुत प्यारा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैड हैरोल्ड डिफरेड द लॉ ऑफ हेरिडिटी। डिफरेड द लॉ ऑफ हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है, जैसे फादर है वैसे बेटा नहीं है, तो ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो अपने लॉ ऑफ हेरिडिटी से अलग चला गया है। यानी अगर हेरिडिटी में देखें तो सेम चीज़ें आती हैं, जो फादर का एटीट्यूड है वैसा होना चाहिए, बॉक्सिंग की तरफ जाना चाहिए उसको, लेकिन ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों? तो लेकिन लाइक प्रोड्यूस लाइक, यानी इफ़ यू सो वीट यू रीप वीट, अगर आपने वीट बोई है तो वीट ही मिलेगी। सो दैट इज द लॉ ऑफ हेरिडिटी। एंड हैरोल्ड के फादर जो मिस्टर ब्रेम्बल जैसे टफ और स्टडी मैन है, प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, और लॉ ऑफ हेरिडिटी के अकॉर्डिंग देखें तो हैरोल्ड को भी ऐसा बनना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। वो इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल की तरफ, यानी उसका दिमाग काफ़ी शार्प है और मोर इन्वॉल्व एंड इंटरेस्टेड है एकेडमिक्स में रादर देन फिजिकल कल्चर में। और यही कह सकते हैं कि ही हैड डिफरेड द, और या ये कहें डिफाइड भी कह सकते हैं इसके लिए वर्ड, सॉरी मैं इसके लिए डिफरेड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन डिफाइड द लॉ ऑफ हेरिडिटी की उसने इस लॉ को कट कर दिया, यानी बिल्कुल एब्सोल्युटली चेंज कर दिया। तो यहां पर देखते हैं आप क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाउ हैड हैरोल्ड डिफाइड द लॉ ऑफ हेरिडिटी। डिफाइड करना क्या होता है? डिफाइड होता है किसी चीज को बिल्कुल जुठला देना, यानी उसके फादर जो हैं जैसे हैं वैसा वो नहीं है। हेरिडिटी में तो ये होता है ना कि जैसे आपके फादर हैं वैसे आपको बनना चाहिए, तो यहाँ पर ऑब्वियसली बिल्कुल डिफरेंट है। उसके फादर बॉक्सर हैं, प्रोफेशनल बॉक्सर हैं, और इसको देखें तो एक इंटेलेक्चुअल है। तो इससे साफ पता लगता है कि ही वॉज मोर इन्वॉल्व एंड इंटरेस्टेड इन एकेडमिक्स रादर देन फिजिकल कल्चर, एंड दैट इज हाउ ही हैड डिफाइड द लॉज ऑफ हेरिडिटी। इस तरह हम कह सकते हैं कि उसने लॉ ऑफ हेरिडिटी को डिफाइड कर दिया है, बिल्कुल माना ही नहीं है कि वो बिल्कुल अपने फादर जैसा बनने वाला है। हु वाज मेजर पर्सी जो है मिसिस ब्रेम्बल के ब्रदर हैं और फ्रीक्वेंट विजिटर हैं, उनके अक्सर आते रहते हैं। और मेजर पर्सी जो हैं ऐसा लगता है कि जैसे खाली हैं, बिल्कुल उनके पास कोई काम नहीं है।
और हमेशा मिसिस प्रेम्बल के पास उनके घर आएंगे और खाते पीते रहेंगे, बटर टोस्ट के ऊपर अपना जो है मतलब उनका रूटीन का खाना पीना है। एंड ओफन जो है पैसा भी उनसे बोरो करते हैं अपनी सिस्टर से और कभी रिटर्न नहीं करते हैं। और थोड़ा सा कैरोलस मैन है अबाउट गिविंग अनकॉल्ड फॉर एडवाइस, यानी ये कहें कि बिना बात की एडवाइस देनी इनको आदत लगती है कि जो भी आपसे कोई पूछना चाहते हैं नहीं पूछना चाहते तब भी इनकी आदत है कि उसमें ये आपको सलाह देंगे ही देंगे। क्वेश्चन 13 क्या कहते हैं, व्हाई डिड हैरोल्ड फील एंग्री एंड अनहैप्पी टू लर्न दैट हिज फादर आइडेंटिटी हैड बीन केप्ट। अब देखो एक बच्चे को तो जब आप ये कहेंगे कि उसके फादर की आइडेंटिटी आपने इतने टाइम तक छिपा के रखी तो उसको तो नेचुरली गुस्सा आएगा ही आएगा। वो कहते हैं देखो मेरी जो है निक नेम रखा गया गोगल्स, और वो एक हीरो बन जाता क्लास में अगर उसके दोस्तों वगैरह को पता लग जाता कि उसके फादर एक प्रोफेशनल बॉक्सर हैं और वो भी बड़े अच्छे लेवल के बॉक्सर हैं, तो इसलिए उसको थोड़ा सा गुस्सा आता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, अ वीक फ्रॉम टुनाइट, यानी एक हफ्ते बाद वुड सी द एंड ऑफ ऑल एंग्जाइटीज, हाउ द वीक सपोज टू एंड द एंग्जाइटी ऑफ मिसिस प्रेम्बल। भाई उनको ये लग रहा था कि चलो आज तक हमने बड़ी टाइम से हैरोल्ड से सब कुछ छिपा के रखा है, लेकिन एक हफ्ते की बात हो रहा है, इसके बाद सब कुछ खुल जाएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जो हस्बैंड है उसके वो भी प्रोफेशन अपना चेंज कर लेंगे। तो इस तरह जो है थोड़ा सा जो उनकी लाइफ में ये अप एंड डाउन चल रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बिल्कुल सही बात है कि पेरेंट्स को तो टेंशन थी इस बात को लेकर, तो ये भी था उनको कि पैसा भी मिलेगा, हार भी जाते हैं तब भी मिलेगा, तो ये भी दोनों बातें इसमें आ जाती हैं कि पैसा भी मिलना है और दूसरी बात हैरोल्ड वाली बात भी है कि वो भी अब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्वेश्चन 15 है, यू आर हैरोल्ड फ्रॉम द हाई ड्रामा दैट टुक प्लेस इन योर हाउस। अब जैसे आप हैरोल्ड हो, आपने देखा एंड यू कम टू नो द रियल आइडेंटिटी ऑफ योर फादर, द होल रेवल्यूशन टुक प्लेस, और ये सारा का सारा जो है आपके घर में हुआ है जो भी उसके फादर की आइडेंटिटी को लेकर। तो आप रोलर कोस्टर राइड में यानी जैसे बैठे हैं तो एक डायरी एंट्री आप लिख रहे हैं, मीन्स आपको लग रहा है कि आपको अपने मन की बातें लिखनी चाहिए कि क्या हुआ। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा क्या है कि एक डायरी एंट्री है जो आपके मन की पूरी फीलिंग है और रात के टाइम में लिखते हैं। यहाँ पर जो भी लिखता है वो कहता है कि देखो एक स्टॉर्मी आफ्टरनून थी और वर्चुअल रोलर कोस्टर राइड जैसी होती है ना, मतलब दिमाग घूम गया उसमें। तो कहते हैं मेरी जो मदर के सजेशन पे मैं नाइस वॉक पे गया हुआ था, तो आपको याद होगा कि वो मदर ने भेजा था कि बेटे तू चला जा, तू थक गया होगा थोड़ा सा पढ़ाई करते करते, और जब वापस आता हूँ तो देखा मेरा डोर ओपन है घर का, तो मैं एकदम से घर के अंदर चला जाता हूँ और वहाँ तो जो मेरे फादर के प्रोफेशन को लेके बात हो रही है वो भी मैंने सुनी और उनकी जो नेक्स्ट फाइट है वो भी मैंने सुना लाइक। तो ये कुछ एक चीज़ें उसको पता लग जाती हैं। अब वो ये सोचता है कि ये सिंपल सी बातें मुझे लगती थी, लेकिन अब आज इनको डीपली देखूँ तो ये बहुत बड़ी बातें हैं कि मेरी लाइफ में इतना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं था, और सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरे पेरेंट्स ने ही मुझसे बहुत कुछ छिपा के रखा। तो अब ये बातें जो हैं हैरोल्ड को जब इस स्टेज पे पता लगती हैं तो वो थोड़ा सा अपसेट तो होता ही है, लेकिन वो इस बात के लिए भी खुश है कि चलो उसके फादर जो हैं उसकी बात मान गए हैं और वो लास्ट फाइट वो है जिमी मर्फी के साथ वो करेंगे। तो ये लास्ट उसने अपने साइन कर दिए लाइक। ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है कुछ क्वेश्चंस की। आई होप सो दीज क्वेश्चंस विल डेफिनेटली हेल्प यू लॉट। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।